फाइनली दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। जैसे अफगानिस्तान के बहुत सारे प्रोविंस हैं, काबुल, कांधार, ऐसे बहुत सारे प्रोविंसेस के ऊपर एयर स्ट्राइक किया गया है। पाकिस्तान के स्पोक पर्सन का मानना है कि उन्होंने सिर्फ टीटीपी के अड्डों को स्पोर्ट्स बनाए हैं और उसी के ऊपर एयर स्ट्राइक की जा रही है। किसी भी सिविलियंस पे ऐसे बमबारी नहीं की जा रही या फिर उनको टारगेट नहीं किया जा रहा। पूरा मैटर क्या है, एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हैं कर्डल स्पेशल सीरीज़। आज की सीरीज में हम ब्रेक डाउन करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इस वॉर को। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो एक बार सब्सक्राइब करना और लाइक करना ताकि मेरे को सपोर्ट मिले। बेसिकली अब बात स्टार्ट होती है 9 अक्टूबर से। 9 अक्टूबर को जब पाकिस्तान एयर स्ट्राइक करता है काबुल के अंदर, पाकिस्तान का यूँ मानना है कि उन्होंने एयर स्ट्राइक की थी टीटीपी के अड्डों के ऊपर। अब आप यूँ सोचोगे कि टीटीपी होता क्या है। बेसिकली दोस्तों टीटीपी होता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। मीन्स ये एक आतंकवादी संगठन है टीटीपी। टीटीपी का मेन मकसद होता है कि पाकिस्तान को एक शरिया ला के अंदर लाना और पाकिस्तान को एक प्योर मुस्लिम कंट्री बनाना। अब आप यूँ कहोगे कि पाकिस्तान तो पहले से एक मुस्लिम कंट्री है। देखो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है बट वो कुछ लॉज को फॉलो नहीं करता, जैसे शरिया होता है। अब शरिया लॉ होता है जो स्ट्रिक्ट मुस्लिम लॉ होता है। इसके अंदर जो वुमेन्स हैं उनको बिल्कुल कोई राइट नहीं होता। मतलब ना लड़कियां पढ़ सकती है, ना ड्राइविंग कर सकती है, ना बाहर जाके जॉब कर सकती है, ना फिल्मों में काम कर सकते हैं। ये सारे शरिया लॉ कहते हैं बट पाकिस्तान इससे डिनाई करता है। अब पाकिस्तान जब टीटीपी की बात नहीं मानता तो पिछले बैक 10-12 साल से टीटीपी पाकिस्तान के अंदर कुछ हॉटस्पॉट इलाके हैं उनको टारगेट करता है और वहाँ पे अटैक्स करता है। जैसे आर्मी को हो गया, स्कूल के बच्चों को हो गया, मदरसे हो गए, मस्जिद हो गए। और ये वाकई सच बात है कि पाकिस्तान के अंदर 10-12 साल से बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है। वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेरर ग्रुप्स एक्टिव हैं। अब देखो टेरर ग्रुप्स एक्टिव तो ये नहीं कि वो सिर्फ इंडिया पे अटैक करते हैं, कुछ टेरर ग्रुप पाकिस्तान के अंदर भी अटैक कर रहे हैं क्योंकि उनको पाकिस्तान को टेक ओवर करना है। अब इसको आसानी से अगर आप समझना चाहो तो इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे तालिबान है। तालिबान ने अफगानिस्तान को टेक ओवर किया था। क्यों? क्योंकि वो अफगानिस्तान के ऊपर एक शरिया लॉ लाना चाहता तो फाइनली वो जीत भी गए। वो अफगानिस्तान को टेक ओवर करते हैं, वहाँ पे अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं और लास्ट में वो शरिया लॉ भी ले आते हैं। अब देखो शरिया लॉ होता क्या है। शरिया लॉ होता है जो स्ट्रिक्ट होता है, जो वुमेन्स के ऊपर सारी तरह के इंस्ट्रिक्शंस ला देता है, रेस्ट्रिक्शंस ला देता है कि वुमेन्स के ऊपर कोई राइट ही नहीं है। अब अफगानिस्तान में है क्या, ना वुमेन्स ड्राइविंग कर सकती है, ना पढ़ सकती हैं, ना कॉलेज जा सकती है, ना फिल्मों में काम कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो बेसिकली टीटीपी एक छोटा फॉर्म है तालिबान का। आप यूँ मान लो कि एक छोटा सा ग्रुप है टीटीपी तालिबान का। तालिबान का सपोर्ट मिलता है टीटीपी को पूरा। तो इस बार पाकिस्तान ने एकदम मूड बना लिया था और उन्होंने सोचा कि इस टीटीपी को जड़ से उखाड़ना है, इसलिए उन्होंने अटैक किया अफगानिस्तान के अंदर। बट शायद वो ये बात भूल गए थे कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान की सरकार है। देखो तालिबान बहुत स्ट्रिक्ट है, यहाँ तक कि जब उन्होंने यूएसए तक को पीछे हटा दिया 2019-20 में, उन्होंने यूएसए को बैकफुट पे आने पे मजबूर कर दिया। तो पाकिस्तान जैसी कंट्री क्या ही कर सकती है। अब 9 अक्टूबर को जब उन्होंने एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने, तो 10 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने रिटेलिएट किया। तो देखो उनके पास कोई प्रॉपर मिलिट्री या एयरफोर्स नहीं है बट उन्होंने अपने जो आर्मी कैंप्स होते हैं उनके थ्रू एक अटैक करवाया। और अटैक करने के बाद बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया गया है कि उन्होंने बहुत सारे पाकिस्तानी जो कैंप्स हैं उनको तबाह किया है। और अफगानिस्तान के स्पोक पर्सन का मानना है कि उन्होंने कम से कम 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा है और 30 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। बट जो पाकिस्तानी स्पोक पर्सन ने इतना कंफर्म किया है कि उनके 30 लोग जो सैनिक हैं वो मरे हैं और 30 ही घायल है। एटलीस्ट उन्होंने 30 का आंकड़ा छुआ और 30 के लिए उन्होंने हाँ भरी। आप यूँ सोचिए अगर उनके 30 सैनिक मरे हैं तो मीन्स जो लड़ाई थी वो बहुत वॉयलेट हुई होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हुई होगी। ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं होता। अगर कोई सीज फायर करता है तो उसमें 1-2 इंसान मरते हैं, 1-2 कैजुअलिटी आती है। बट अगर कोई 30-40 लोग मर रहे हैं तो आप सोचो कि वो सीज फायर नहीं है, वो एक अटैक, एक वॉर है। ठीक है, इतना सब कुछ हो जाता है। ये सारी चीज़ चलती है 9 से लेकर 15 अक्टूबर तक। ठीक है, एक दूसरे के प्रोविंस पे अटैक करना, एयर स्ट्राइक करना थ्रू एयरफोर्स, थ्रू नेवी। आप कह दो नेवी अफगानिस्तान के पास है ही नहीं और अफगानिस्तान के पास तो एयरफोर्स भी नहीं है। अफगानिस्तान के पास एक है फाइटर्स, जिनको वो लड़ाकू कहते हैं, तालिबानी कहते हैं। वो सिर्फ उनके थ्रू अटैक करवा सकते हैं। अब अफगानिस्तान के पास एडवांटेज क्या है आप सभी को पता है। अफगानिस्तान प्योरली एक हिली एरियाज के अंदर सिचुएटेड है, मतलब वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान को प्योरली अटैक करना और उस पर कब्जा करना किसी भी कंट्री के बस की बात नहीं है। ना तो सोवियत यूनियन आज तक ये बात कर पाया, ना अमेरिका कर पाया। छोटी मोटी कंट्री की तो हम बात ही नहीं कर सकते। सोवियत यूनियन ने इतने साल ट्राई किया अफगानिस्तान को टेक ओवर करने का बट वो कभी कर ही नहीं पाया क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ही इतनी बढ़िया है। लास्ट में अमेरिका भी हार गया और उन्होंने अफगानिस्तान को छोड़ दिया और तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। अब पाकिस्तान की साइड का यूँ कहना है कि पाकिस्तान के अंदर जो अटैक्स हो रहे हैं, जो मासूम बच्चे मर रहे हैं, जो लड़कियां मर रही हैं, जो औरतें मर रही हैं, उसके पीछे का रीज़न है टीटीपी। वो टारगेट कर रहे हैं टीटीपी को।
उन्होंने टीटीपी के कमांडर्स को टारगेट किया और उनका मानना है कि उन्होंने जो टॉप के कमांडर्स हैं उनको मार भी गिराया। ऑल थ्रू इन सब कंडीशन से एक चीज़ सामने आती है, देखो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई ये हमारे लिए एक प्रॉफिटेबल सौदा नहीं है। एज ए इंडियन ये हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्यों? हमारा जो रशियन ऑयल आता है उसका रूट देखो, वो रशिया से आता है, अफ़गानिस्तान होते हुए इंडिया में आता है। मोस्ट ऑफ द थिंग बागा बॉर्डर से आती थी, बट बागा बॉर्डर जब से बंद है तब से हमें इसको रूट को थोड़ा लंबा खींचना पड़ा है। अगर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एक कन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं तो हमारा वो रूट और भी ज़्यादा डेंजर जोन में आ सकता है। मीन्स अगर दो कंट्रीज़ के बीच में आप वॉर चल रही हो और आप वहाँ से कोई माल ट्रांसपोर्ट करने की सोच रहे हो तो ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं हो सकती। तो इन दोनों कंट्री का एक वॉर के अंदर जाना साउथ एशिया के लिए बहुत बुरी बात है, इकोनॉमी के लिहाज से भी, ट्रेड रूट के लिहाज से भी और हर लिहाज से। अगर आपके पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं तो आप कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है बट ट्रू है ये बात। एंड एट लास्ट लड़ाई में कोई नहीं जीतता और मुझे लगता है कि इनको आपस में बैठ के बात करने से ही कोई मसला निकालना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।